नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 2 जुलाई शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल टेकरी पर स्थित 147 मकानों में से बचे मकानों को तोड़ने का काम शनिवार से शुरू होगा। अब तक 130 मकानों के मालिकों ने अनुग्रह राशि ले ली है। सारी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके ही मकान हटाए जा रहे हैं। महाकाल टेकरी के 147 मकानों को प्रशासन खाली करा रहा है। इसके लिए महाकाल मंदिर समिति ने 7.5 करोड़ की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। ये 250 लोगों को दी जाएगी। खाली कराई जा रही जमीन पर महाकाल थाने का नया भवन एवं पार्किंग बनेगी। शुरुआती तौर पर मकान खाली करने को लेकर गतिरोध चल रहा था। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष माजिद लाला के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोग अब खुद ही अनुग्रह राशि लेकर अपने मकान हटाने लगे हैं। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक शुक्रवार शाम तक 130 लोगों ने अनुग्रह राशि ले ली थी या इसके लिए आवेदन कर दिए हैं। अब केवल 17 लोग ही अनुग्रह राशि लेने से बचे हैं। इसके चलते शेष मकानों को तोड़ने का काम शनिवार से शुरू होगा। एडीएम सूर्यवंशी ने कहा कि मकानों को हटाने के लिए भी सारी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। विधिवत सर्वे किया गया, दावे आपत्ति बुलाए गए। एक नहीं 2 सक्षम अधिकारियों ने आपत्तियों को सुना और इनका निराकरण किया। चूँकि कल की डेडलाइन, आज की डेडलाइन थी, कल हम इसको डेमोलिश करने की कार्रवाई हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले हम उन मकानों को लेंगे जो टूट गए और आधे टूटे हैं। उसके बाद में फिर क्रमशः जो मकान नहीं टूटे उस तक जाएंगे, ताकि जो व्यक्ति किसी कारणों से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते हैं, उनका भी मन बने और उनको भी समय मिल सके। एसपीओ, एसडीएम और हम सब ने 35 लोगों से अनुरोध किया है कि शाम तक अपने आवेदन पत्र या दस्तावेज वगैरह जो भी है वो प्रस्तुत कर दें, ताकि हम उनको राशि जारी कर दें और वो सुरक्षित और सकुशल यहाँ से मकान खाली कर सके। अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाला विक्रम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उसकी चर्चा का कारण विधि प्रकोष्ठ में हुई नियुक्ति है। विश्वविद्यालय के खिलाफ केस दायर करने वाले जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रेम शंकर मालवीय को प्रभारी कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने विधि प्रकोष्ठ का प्रभारी बना दिया है। आशंका जताई जा रही है मालवीय केस पर असर डाल सकते हैं। दरअसल प्रेम शंकर मालवीय विश्वविद्यालय की उन 51 नियुक्तियों में शामिल हैं जो तत्कालीन कुलपति डॉक्टर राम राजेश मिश्र के कार्यकाल में हुई थी। इन नियुक्तियों में भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और अपनों को रेवड़ी बांटने के आरोप लगे थे। इन नियुक्तियों में तत्कालीन कुल सचिव एम.के. राय के बेटे सचिन राय की नियुक्ति भी है और शिकायतों के बाद यह मामला कोर्ट में चला गया था। इस दौरान नियुक्त हुए 51 लोगों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है। फिलहाल मामले में कोर्ट का स्टे है और मामला विचाराधीन है। इस मामले को विश्वविद्यालय का विधि विभाग ही कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। उसी विभाग का प्रभारी प्रेम शंकर मालवीय को बना देने से विश्वविद्यालय में चर्चा का बाजार गर्म है। लोगों को अंदेशा है कि मालवीय विधि विभाग के प्रभारी रहते हुए अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाला विक्रम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उसकी चर्चा का कारण विधि प्रकोष्ठ में हुई नियुक्ति है। विश्वविद्यालय के खिलाफ केस दायर करने वाले जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रेम शंकर मालवीय को प्रभारी कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने विधि प्रकोष्ठ का प्रभारी बना दिया है। आशंका जताई जा रही है मालवीय केस पर असर डाल सकते हैं। दरअसल फ्रीगंज जैसे बाजार से सरेआम एक बदमाश दुकानदार की गर्दन पर चाकू अड़ाकर साड़ी लूट ले गया। दुकानदार ने माधवनगर थाने में बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। फ्रीगंज में सनसनीखेज वारदात गुरुवार रात करीब 7:45 बजे हुई। क्षेत्र का बदमाश विक्की फैशन पॉइंट साड़ी कलेक्शन नामक दुकान पर पहुंचा। उसने करीब 1 फीट लंबा चाकू निकाला और दुकानदार नरेश परिहार की गर्दन पर अड़ा दिया। विक्की ने डमी पर पहनी साड़ी उतार कर उसे देने की बात की और नहीं देने पर गला रेत देने की धमकी भी दी। दुकान पर मौजूद नौकर यह देखकर डर गए और उन्होंने डमी पर पहनी साड़ी उतार कर बदमाश के हवाले कर दी। साड़ी लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गया। साड़ी की कीमत 3000 रुपए थी। दुकानदार ने माधवनगर थाने में बदमाश के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रात्रि 7:45 और 8 बजे के बीच की घटना है। मैं यहाँ शॉप पे मंगल की तैयारी कर रहा था, मतलब बंद कर रहा था शॉप। तो एक विक्की नामक जो बदमाश है वो आया और मेरे गले पे करीब 1 से 1.5 फीट लंबा चाकू था। उसके बाद उसने गले पे अड़ाया मेरे और मुझे बोले कि ये डमी पे जो पहनी हुई साड़ी है वो दे। तो मैंने कहा यार 3500 रुपये की है। तो कि पैसे नहीं है और पैसे नहीं देंगे, तूने पैसे कैसे मांग लिए हमसे।
जानता नहीं है क्या, मेरे को ने गाली गलौज भी करी। तो और चाकू को यहाँ पे जोर से दबाया थोड़ा, तो विवाद भी हुआ थोड़ा। मेरी सिस्टर भी यहाँ बैठी हुई थी, तो उनसे भी उसने थोड़ा हाथापाई करी, और तो लड़कों ने फिर डर के कारण उस साड़ी को थैली में डाला और वो साड़ी को हाथ में से छीन के भाग गया। फ्रीगंज टावर पे फैशन पॉइंट नाम की एक दुकान है जिनको नरेश परिहार जी संचालित करते हैं। उनके द्वारा सूचना दी गई कि कल शाम को करीब 7:30-8 बजे विक्की नाम का एक बदमाश उनकी दुकान पे आया और साड़ी की मांग करने लगा, और साड़ी लेके फिर चाकू दिखा के बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। तो इसमें फरियादी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कोविड संक्रमण रोकने के लिए जरूरी सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बार फिर पटरी से उतर गया है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे उज्जैन में इसके चलते शनिवार को केवल दूसरे डोज वालों को ही कोवैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीनेशन 54 सेंटरों पर होगा। 21 जून को उज्जैन ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया था। इस तारीख को एक ही दिन में 1,06,000 वैक्सीन लगाई गई थी। इसी तारीख के अगले 2 दिन भी वैक्सीनेशन की स्पीड कायम रही, लेकिन अब ये पटरी से उतर गया है। मुख्यालय से वैक्सीन डोज कम मिलने के कारण अब गति धीमी पड़ रही है। इसके चलते शनिवार को जिले में केवल दूसरे डोज वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि शुक्रवार को उज्जैन के कोटे में कोवैक्सीन के 22,000 एवं कोविशील्ड के 15,000 डोज उपलब्ध थे। नगर निगम उपायुक्त कल्याणी पांडेय ने बताया कि शनिवार को शहर के 54 सेंटरों में कोवैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। नेमावर हत्याकांड के विरोध में यूथ कांग्रेस ने 20 कार्यकर्ताओं के साथ पीपली नाका क्षेत्र में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सूरज के उजाले में ही कैंडल जलाई गई। युवा इकाइयों की कोशिश पर तेज हवा ने पानी डाल दिया। हाल ये रहा कि मोमबत्तियां पूरी तरह जलने से पहले ही बुझ गई। युवा इकाइयों से पहले तहसीलदार ज्ञापन लेने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में वह भी किनारा काट गए और ऐसे में थाना प्रभारी गगन बादल को ज्ञापन दिया गया। पीपली नाका चौराहे पर 20 की संख्या में पहुंचे युवा इकाइयों ने राजीव गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलानी चाही तो तेज हवा इसमें बाधा बन गई। उसने मोमबत्तियां बुझा दी। बहरहाल जैसे तैसे कैंडल जलाकर औपचारिकता पूरी कर ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस उस हत्याकांड के लिए सीबीआई जांच की मांग करता है। आज हमने जिला यूथ कांग्रेस के माध्यम से सारे युवा साथियों ने उस परिवार, पीड़ित परिवार जो पूरा ख़त्म कर दिया गया है, आदिवासी परिवार था, उनको आज श्रद्धांजलि दी और प्रशासन, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया प्रशासन को और मांग करेंगे इसकी सीबीआई जांच कराएं और जो दोषी हैं, जो इस घटनाक्रम में उनका सहयोग कर रहे थे, आरएसएस भाजपा के नेता, वहाँ के विधायक, एसपी खुद उस जिले के, उसको तत्काल सस्पेंड करने की हम मांग करते हैं। 2 साल पहले शहर में शुरू किया गया टाटा कंपनी का सीवरेज प्रोजेक्ट आम आदमी के लिए मुसीबत बन गया है। हाल ये है कि 6-6 महीने तक सड़क और मुख्य मार्ग खुदे पड़े हैं। बारिश के इस दौर में गड्ढे आम आदमी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इनसे निकली धूल की वजह से रहवासी एवं व्यापारी परेशान हो रहे हैं। शिप्रा में मिलने वाले सीवरेज को रोकने के लिए नगर निगम के मार्गदर्शन में टाटा कंपनी सीवरेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट के तहत शहर के 54 में से 36 वार्डों में पूरी तरह और 9 वार्डों में आंशिक तौर पर सीवरेज लाइन डाली जा रही है। सीवरेज लाइन डालने के लिए टाटा कंपनी की खुदाई शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर का ऐसा कोई सा भी हिस्सा टाटा कंपनी ने साबुत नहीं छोड़ा है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक को उसने खोद डाला है। हद तो ये है कि खुदाई के 6-6 महीने गुजरने के बाद भी कंपनी ने सीवरेज लाइन डालने की जहमत नहीं उठाई है। जहां लाइन डाली है वहां गड्ढों को भरने के लिए घटिया सामग्री का उपयोग किया है। डामर सड़क पर सीमेंट कंक्रीट का पेबंद लगा दिया है। इसकी वजह से कंक्रीट की गिट्टियां उधड़ रही हैं और लोगों की मुसीबत का कारण बन रही है। बारिश के बाद मौसम बदलने से इन इलाकों में धूल भी उड़ रही है। अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने शुक्रवार को आगर रोड का जायजा लिया तो सीवरेज प्रोजेक्ट की खुदाई से हर कोई परेशान दिखाई दिया। आइए सुनते हैं प्रोजेक्ट के कारण धूल से परेशान एक दुकानदार की पीड़ा, उसकी ही जुबानी। ये करीबन साल से 6 महीने होने आ रहा, कच्ची पक्का साल भर लगभग हो गया है। और ये तो सड़क ये यहाँ से लगा के तो पीछे तक खुदी पड़ी है। पिछली बार भी एक ऊंधा हुआ था जिसका सारा सामान बिखर गया था और करीबन रात भर दिन भर ट्रैफिक जाम हुआ। और ये पानी भर जाने के कारण कई बार ऑटो रिक्शा वगैरह बड़ी जो ट्रक निकलते हैं मंडी के, ये भी आने जाने में परेशानी होती है। कई बार तो काबड़े भरा जाते हैं तो छोटी मोटी रिक्शाएँ पलट जाती है।
या कोई मतलब रिक्शा वाला जा रहा है, साइकिल वाला जा रहा है, या स्कूटर वाला जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है, गिरता है, जिसके कारण परेशानी होती है। मेरी बर्तन की दुकान है, अभी भी आप देख सकते हो रोड डेली मेरे को झटकना पड़ता है, इतना झटकना पड़ता है कि देखो अभी आप यहाँ खड़े हैं, इस पर देख लीजिए गिलास में इतना धुला आया कि किसी को है। मुख्यमंत्री शिकायत में 2, 3, 4, 5 हमें मोहल्ले के लड़कों ने मिलकर दिया था, उसका कोई निराकरण तो हो नहीं पाया, तो हमने भी सोचा छोड़ दो, जब होगा तभी होगा, सरकार का काम है, ये तो मध्यौड़ा चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की सांसद मेनका गांधी के पशु चिकित्सकों को लेकर दिए गए बयान को लेकर प्रांतीय राजपात्रिता पशु चिकित्सक संघ की जिला इकाई ने विरोध जताया। देवास गेट स्थित पशुपालन विभाग कार्यालय के बाहर चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया और मेनका गांधी के बयान की निंदा की। चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में कलेक्टर को प्रेषित किया। इसमें चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसे बयानों की पुनरावृत्ति न हो और मेनका गांधी बयान के लिए माफी मांगे। कोविड का संक्रमण कम होते ही आम आदमी को राहत देने का क्रम शुरू हो गया है। अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटा कम कर दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौर के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में जनता कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोविड के कारण बंद हुई ट्रेनों को रेलवे ने पटरी पर उतारना शुरू कर दिया है। इंदौर जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 6 जुलाई से फिर से शुरू होगी। दोनों तरफ से ये ट्रेन फतेहाबाद, रतलाम, मंदसौर और नीमच के रास्ते से होकर चलेगी। यह ट्रेन विशेष तौर पर होगी। इसमें सफर करने पर यात्रियों को अतिरिक्त किराया चुकाना होगा। इसी तरह सोमनाथ से जबलपुर के बीच चलने वाली और उज्जैन से गुजरने वाली सोमनाथ स्पेशल एक्सप्रेस 7 जुलाई से आते और जाते समय मक्सी, बेड़छा, कालीसिंध, अकोदिया, कालापीपल और पार्वती रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। राजस्थान के लिए जो जोधपुर साइड के लिए गाड़ियों का संचालन बंद था, तो 6 तारीख से इंदौर से जोधपुर के लिए विशेष ट्रेन के रूप में गाड़ी का संचालन किया जाएगा और ये गाड़ी अग्रिम आदेश तक विशेष गाड़ी के तौर पर चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए प्रवीणता टेस्ट एवं शारीरिक नापजोख की प्रक्रिया 12 से 16 जुलाई तक होगी। भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम 10 अप्रैल को घोषित किए गए थे। नवाखेड़ा उर्फ कराड़िया में नाजुल की जमीन उद्योग विभाग को सौंपी जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाजुल विभाग ने आवंटन से पहले लोगों से आपत्ति बुलाई है। इसके मुताबिक अगर जमीन के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो 8 जुलाई के पहले करा सकता है। शिक्षा के अधिकार के तहत जिले के 1012 अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 9 जुलाई तक होंगे। आवेदनों का सत्यापन 10 जुलाई तक होगा। 16 जुलाई को लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की 3 जुलाई को होने वाली साधारण सभा स्थगित कर दी गई है। यह मीटिंग शनिवार सुबह 11 बजे से होनी थी। सचिव ललित जोयल ने बताया कि नई तारीख की सूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। शहर के ऑटो चालकों को एक बार फिर पुलिस ने सीख दी। एएसपी रविंद्र वर्मा ने यातायात थाना परिसर में मीटिंग की। इसमें ऑटो चालक एवं वाहन मालिकों को समझाइश दी गई। इसके मुताबिक वाहन चालक वर्दी पहनकर वाहन चलाएं। वर्दी पर नेम प्लेट, लाइसेंस नंबर एवं चालक का नाम अंकित होना जरूरी है। ऑटो चालक अपना वाहन बेतरतीब खड़ा नहीं करेंगे। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।